उस बूढ़े सम्राट से कह दो, आज मैं यान शुन विद्रोह कर चुका हूँ। 3 वर्षों तक अपमान और पीड़ा सहने के बाद यान शुन ने आखिरकार अपने विवाह के दिन सेना उठाकर विद्रोह कर दिया। वह अपने मारे गए परिवार का बदला लेना चाहता था और यानबेई की अनगिनत बेगुनाह आत्माओं का भी। विवाह के दिन यान शुन यिनगे युआन से निकला। योजना के अनुसार वह पहले पूर्वजों की पूजा के लिए शाही मंदिर जाएगा और उसके बाद महल लौटकर दुल्हन का स्वागत करेगा। मूल रूप से उसने चुकियाओ को पहले ही शहर से बाहर भेजने की व्यवस्था की थी, लेकिन यूवन युए ने बीच में हस्तक्षेप कर दिया, जिससे चुकियाओ को महल बुला लिया गया। उधर झाओ डोंगटिंग और यूवन हुआई को सम्राट ने गुप्त आदेश दिया था कि विवाह के दिन ही यान शुन की हत्या कर दी जाए। महल में सम्राट ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि यान शुन नया यानबेई राजा होगा और अधिकारियों को दिखावे के लिए आदेश दिया कि वे यान शुन को परेशान न करें। वह एक तरफ यान शुन को मरवाना चाहता था और दूसरी तरफ खुद को दयालु शासक साबित करना चाहता था। जैसे ही यान शुन रवाना हुआ, उसके समर्थकों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। चांगडोन शहर में छिपे हुए उसके सभी लोग सक्रिय हो गए। उन्होंने शहर के द्वारों की रक्षा करने वाले सेनापतियों को मार डाला और पहरेदारों को भी खत्म कर दिया। रास्ते में जब यान शुन जियोताई से गुजरा तो उसे 3 साल पहले का वह भयानक दृश्य याद आ गया जब उसके पूरे परिवार का रक्त वहीं बहा था। ये सोचकर उसके भीतर बदले की आग भड़क उठी। उसी समय झाओ डोंगटिंग सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर पहुंचा। उसने झूठा आरोप लगाया कि यिनगे युआन में बड़ी मात्रा में हथियार छिपाए गए हैं और विद्रोह के आरोप में यान शुन को गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन उसे क्या पता था कि हे शाओ पहले ही शिवली सेना को लेकर वहां घात लगाकर बैठा है। शिवली सेना के सभी योद्धा जोश से भरे हुए थे और यान परिवार का बदला लेने को तैयार थे। कुछ ही समय में उन्होंने झाओ डोंगटिंग को पकड़ लिया। यान शुन ने बिना किसी अतिरिक्त बात के अपनी तलवार उठाए और एक ही वार में झाओ डोंगटिंग का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने क्रोध से कहा, 3 वर्ष हो गए हैं, यानबेई का द्वार टूट गया, बेशुओ और होंगछुआन के 2 नगरों का नरसंहार हुआ, 2 लाख सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। हम 3 वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हमारा डिंगबेई मार्क्विस परिवार सीमाओं की रक्षा करता रहा, अपनी तलवारों और रक्त से महान